मरत प्यास पिंजरे पड़ियो सुआ समय के फेर आदर दे दे बोलियत वाइस बली के बेर। जी हाँ दोस्तों, वाइस यानी अभी जो कौए के दिन आ गए हैं, उनसे जुड़े हुए दिन आ गए हैं। और क्यों आ गए हैं, आज हम उसी से बात करते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष शुरुआत हो चुकी है। श्राद्ध पक्ष इस बार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि दोस्तों श्राद्ध पक्ष की शुरुआत तो हुई है चंद्र ग्रहण से और समापन होगी सूर्य ग्रहण के साथ। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं श्राद्ध का मतलब क्या है हिंदू धर्म में। दोस्तों श्राद्ध का मतलब है हमें पूर्वजों को, हमारे पितरों को श्रद्धा के साथ याद करने का यह समय है। दोस्तों हम यदि सही ढंग से उनकी पूजा अर्चना करेंगे, श्राद्ध निकालेंगे, तो वो हमें पितृ ऋण से मुक्त भी कराते हैं। इसीलिए दोस्तों आज जो हम बता रहे हैं उस ढंग से करें। श्राद्ध कर्म कांड ही नहीं बल्कि आचरण और संस्कार ही पितृ ऋण से मुक्त कराते हैं। दोस्तों हमारा अस्तित्व माता पिता से ही नहीं है बल्कि अनगिनत पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। इन पूर्वजों ने अपने जीवन के संस्कार, मूल्य, परंपराएं और आशीर्वाद हमें दिए हैं। इन्हीं उपकारों को पितृ ऋण कहा गया है। यह ऋण केवल धन संपत्ति का नहीं बल्कि जीवन के संस्कार, संस्कृति और परंपराओं का है। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, 3 ऋण है। पितृपक्ष पितृ ऋण से मुक्ति के प्रयास का अवसर है, इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें, अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि कर्मकांड कर दिया और श्राद्ध हो गए, लेकिन क्या ये सही है? तो दोस्तों जान लेते हैं, श्राद्ध का अर्थ केवल विधि विधान करना नहीं है। श्रद्धा से पितरों को याद करना, उनकी सद इच्छाओं को आगे बढ़ाना, उनके अच्छे अधूरे कार्यों को पूरा करना, परिवार को जोड़कर रखना और संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना ही सच्चे अर्थों में श्राद्ध है। जैसे कि परिवार में बिखराव है, आप जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो यह उनका सच्चा श्राद्ध है। पूर्वजों के बताए संस्कार बच्चों में भी बीजवपन करते हैं, तो यह भी पितरों की ही सेवा है। जरूरतमंदों को भोजन कराते हैं, तो यह भी तर्पण है। वंश परंपरा में मिली भूमि, जल, गो, पेड़ पौधे की रक्षा करते हैं, तो यह भी पितरों का ऋण चुकाना है। पितरों के नाम पर किसी अनाथ, विधवा, विद्यार्थी या रोगी की सहायता करते हैं, तो यह सबसे बड़ा और श्रेष्ठ तर्पण है। अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि या अपने कुल देवता या कुल देवी की सेवा करते हैं, तो यह पितरों का सबसे बड़ा सम्मान है। अब पितृ ऋण से मुक्ति के लिए हम क्या करें? श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष कार्य करने की परंपरा है, जिन्हें करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। पहला है तर्पण करना है। कैसे करें? जल, तिल और कुश से पितरों को अर्घ्य अर्पित करना है। ब्राह्मण और गरीब को भोजन कराना, इससे पितरों तक अन्न पहुंचाना माना गया है। पक्षियों व गौ माताओं को अन्न जल देना, जीवन को पोषित करने वाले दान पितरों की तृप्ति का कारण बनते हैं। परिवार में मेल मिलाप बढ़ाना पितृ ऋण से मुक्ति का एक बहुत बड़ा उपाय है। ध्यान व प्रार्थना, पितरों के नाम स्मरण करके हमारे परिवार को संस्कार, एकता और समृद्धि दो, यह कहना चाहिए। अब यदि हम घर पर ही है और हम तर्पण कैसे करें? सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने, घर के उत्तर पूर्व ईशान दिशा या आंगन में बैठे, दक्षिण की ओर मुंह रखकर बैठ जाए। एक तांबे या पीतल के पात्र में जल भरे, उसमें काले तिल, कुश और कुछ फूल डालें। दोनों हाथों में जल लेकर ओम पितृभ्यः स्वधा कहते हुए सूर्य की ओर अर्घ्य अर्पित करें। तांबे के चौड़े बर्तन में काले तिल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल और पानी डालें। उस जल को दोनों हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। ऐसा 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। फिर कहें, हे पितृ देवता, इस तर्पण जल को स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें, ताकि हम आपके संस्कार, अपनी परंपराओं को आगे बढ़ा सकें। इसके बाद ब्राह्मण, गरीब, पशु पक्षी को भोजन दें। पूरे परिवार के कल्याण के लिए पितरों से प्रार्थना करें। पितरों का स्मरण, उनकी इच्छाओं को पूरा करना, संस्कारों को आगे बढ़ाना और परिवार को जोड़ना,
यही सच्चा श्राद्ध है। केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आचरण और संस्कार ही हमें सही अर्थों में पितृऋण से उऋण करते हैं। पितृपक्ष में क्या करें दोस्तों? जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था उस दिन उनका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना अत्यंत जरूरी है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ्य देना जाता है। यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर ब्राह्मण उपलब्ध ना हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भी भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत अधिक महत्व है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य वस्तु जो जरूरी हो वो दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब क्या नहीं करना है हमें पितृपक्ष में वो जान ले। पितृपक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत तो कभी करनी ही नहीं है। कुछ मान्यता के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों में बाल और नाखून कभी नहीं काटने चाहिए। नए कपड़े, गहने या अन्य कोई भी वस्तु जो नई वस्तु है उसे खरीदने से बचना है। भोजन में लहसुन और प्याज का तो कतई उपयोग करना ही नहीं है। घर में शांति बनाए रखना चाहिए। किसी से भी किसी भी तरह की बहस या झगड़ा करने से बचे। यदि कोई करना भी चाह रहा है तो हाथ जोड़कर माफी मांग ले। लेकिन दोस्तों इस दौरान एक काम आपको जरूर करना है। 15 दिनों में यदि आपको एक भी दिन फ्री मिले या आपको कुछ टाइम मिले तो आप एक रोटी ले, रोटी में गुड़ या चावल डालकर वृष कपि या विष कपि कहते हुए गौ माता को आप वो रोटी खिलाएं। दोस्तों 15 दिन खिलाएं तो सबसे अच्छा है। यदि एक दिन भी खिला दिया तो दोस्तों पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर कैसे बरसता है वो आपको खुद को पता लग जाएगा कि नहीं वाकई में पितर होते हैं। दोस्तों पितर आपकी भावनाओं के भूखे होते हैं। पितर आपसे जुड़े हुए हैं क्योंकि वो आपके ही हैं। तो आपको उनको खुश रखने के लिए हमें वो सारे कार्य करने हैं जिससे वो खुश हो सके। दोस्तों इसके अलावा पितर जो है वो आपसे ऋणी तभी होते हैं जब आप उनके दिए हुए, उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं या उनका सम्मान करते हैं चलते हुए कि हम कैसे उनको खुश कर सके। दोस्तों पितृपक्ष में श्राद्ध का विशेष महत्व है। मान्यता कि इन दिनों में पितृ आशीर्वाद देने धरती पर आते हैं। दोस्तों पितृपक्ष जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, पितृपक्ष का सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। दोस्तों यदि यह महत्व नहीं होता तो कौन कोई मानता इसे कि पितृ होते भी है या नहीं है। दोस्तों पितृपक्ष में आपको बता दें 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। भविष्य पुराण में श्राद्ध के 12 प्रकार के बारे में बताया। यह है नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, सपिंडन, पार्वण, गोष्ठी, शुद्ध अर्थ, क्रमांक, दैविक, यथार्थ और पुष्टवर्थ। कोई भी व्यक्ति नित्य श्राद्ध में जल, दूध, कुशा, जौ, फूल आदि से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकता है। पीतल के पात्र में सभी सामग्री मिश्रित कर पीपल के वृक्ष में अर्पण करें। नैमित्तिक श्राद्ध पिता आदि की मृत्यु तिथि के दिन किया जाता है। वही सौभाग्य वृद्धि के लिए वृद्धि श्राद्ध किया जाता है। संपीड़न या श्राद्ध यानी पिंडों को मिलाना, पितृ में ले जाने की प्रक्रिया ही संपीड़न है। दोस्तों अब है इस दौरान कहा जाता है पंच बलि दी जाती है। यह पंच बलि में 5 तत्व होते हैं। कौन से और क्यों महत्वपूर्ण है वो आज जान लेते हैं। पंच बलि का आधार 5 तत्वों पर टिका हुआ है। वो है हमारी जो पांचों जो तत्व है उससे हमारी शरीर या हमारी संरचना हुई है। तो वो कौन सा है? कुत्ता जल का प्रतीक है, चिंटी अग्नि का प्रतीक है, कौवा वायु का प्रतीक है, गाय पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है और देवता आकाश के प्रतीक है। इस तरह से भोजन अर्पण कर हम 5 तत्वों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि मानव शरीर इन्हीं 5 तत्वों से निर्मित है और मृत्यु के बाद यही शरीर दोबारा इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। दोस्तों पूर्वज किन रूपों में आते हैं आपको बता दें। पितृपक्ष में जो पितृ आते हैं वो इन्हीं 5 रूपों में आते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में कुश, तिल और जौ का विशेष महत्व है। दोस्तों श्राद्ध और तर्पण में इन तीनों का उपयोग आवश्यक है। काले तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं और उन्हें देव अन्न कहा जाता है, इसलिए पितरों को भी यह प्रिय है।
कुशा का भी धार्मिक और पौराणिक महत्व है। इसका उपयोग तर्पण में किया जाता है क्योंकि पितरों को कुश से अर्पित किया गया जल अमृत तत्व की तरह मिलता है, जिससे हमारे पितृ तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, इस दौरान हमें पशु पक्षी और अपने जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति हमें सम्मान दिखाना है, उनका हमें ध्यान रखना है। दोस्तों, खास तौर पर गाय, कुत्ता, गौ, कौवा और चींटी को पूर्वजों का प्रतीक माना जाता है। इन जीवों के लिए भोजन का अंश निकालना ही महाबली कर्म कहलाता है। पितरों का पूरा आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन करना जरूरी है दोस्तों, ताकि हमारे आपके सभी के परिवारों पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहे। और दोस्तों, इसी आशा के साथ कि श्राद्ध पक्ष में हम उनके जैसा आचरण करेंगे, हमारे पितरों, हमारे पूर्वजों का हम मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे, उनके श्रद्धा से याद करेंगे। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कुछ शब्दों का अर्थ जो हम नहीं जानते लेकिन जानना चाहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो ये अर्थ है वो तर्पण का क्या अर्थ है। कई लोग पूछते हैं कि तर्पण क्या है, तो तर्पण का अर्थ भी जान लेते हैं। दोस्तों, तर्पण वह विधि है जो हम हमारे पूर्वजों को पानी या जल का अर्घ्य देते हैं। दोस्तों, उसके बाद है पिंडदान। पिंडदान करने का मतलब यह है कि हम पितरों के लिए भोजन दान करते हैं। तर्पण का अर्थ, तर्पण करने का अर्थ है कि हम उन्हें जल या उन्हें हमारी श्रद्धा के द्वारा हम दान करते हैं, जल का दान करते हैं, यही तर्पण है। तो दोस्तों, आपने जान लिया है कि श्राद्ध पक्ष क्या है। श्राद्ध पक्ष को इसे पितृपक्ष भी कहा जाता है, इसे कनागत भी कहा जाता है। और इसके बाद होती है शुरुआत अच्छे दिन। ये भी अच्छे दिन है क्योंकि पितरों को याद किया जाता है। इसके बाद शुरू होते हैं हमारे नवरात्र। तो उससे पहले 15 दिन हमें पूर्वजों को मनाना है, पितरों को मनाना है और ये कहना है कि हमारे ऊपर हमेशा से आपका आशीर्वाद बना रहे और आपकी छत्र छाया हम पलते बढ़ते रहे। हमारी आपकी परंपराएं हैं, आपके संस्कार हैं, हम उन्हें बढ़ाते रहे, इसलिए आप हमें आशीर्वाद दें। धन्यवाद दोस्तों।